नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सिंपल एंड प्रिसीजन में। आज हम एक्सेल के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में सीखेंगे। बेसिक एक्सेल है क्या, शुरू करते हैं। ये हमारे कुछ टॉपिक्स है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सब व्हाट इज सेल, सेल क्या है। तो कोई भी जहाँ पे भी हमें जो भी रेक्टेंगल शो हो रहा है ये सब सेल है। हर एक सेल का अपना एक एड्रेस है। जैसे सेलेक्ट करते हैं हम कहीं पे भी दिस, ये है C2, C2 इस सेल का एड्रेस है। C कॉलम 2 रो C2। बात करते हैं रो, ये सब सेल है जिनमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, कोई वैल्यू टाइप करते हैं, या जिनमें हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो सब सेल है। बात करते हैं रो। रो क्या है, व्हाट इज रो इन एक्सेल। तो रो जो भी हमें हॉरिजॉन्टल जो शो हो रहे हैं, दिस 1 2 3 4, ये सब रो है हमारी। व्हाट इज कॉलम, कॉलम क्या है, जो भी वर्टिकल सेल को हम सभी सेल्स को अगर वर्टिकल सेलेक्ट करेंगे, दिस F, ये हमारा कॉलम है F, ये है कॉलम। वर्टिकल जो भी है हमारे रेक्टेंगल्स, वर्टिकल स्टैक ऑफ सेल्स कॉल्ड कॉलम, ये हो गई हमारी कॉलम। बात करते हैं रेंज। व्हाट इज रेंज, तो रेंज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। एक से ज्यादा कितने भी सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे तो वो होगी हमारी रेंज। जैसे बात करते हैं यहाँ से हम G2, ये सेल हमारा G2, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं यहाँ तक, तो ये हमारी रेंज हो गई G2 से सिलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आए J6, ये रेंज हो गई हमारी G2 से J6, ये है हमारी रेंज। हाउ टू इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट कॉलम कैसे करते हैं देखते हैं। कोई भी वैल्यू हमने टाइप कर दी यहाँ पे, हाय कॉलम इंसर्ट करना है तो कॉलम पे जाएंगे, राइट क्लिक, कॉलम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, ये हमारा कॉलम इंसर्ट हो गया। डिलीट करना है तो डिलीट, ये हाई है G कॉलम में, जैसे इंसर्ट करते हैं ये राइट में प्लेस हो जाएगा। तो अब आ गया ये H में, कॉलम इंसर्ट। शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट की से हमारा इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस, डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। इंसर्ट कॉलम शॉर्ट की होगी कंट्रोल प्लस, अगर डिलीट कॉलम हमको करना है तो शॉर्ट की होगी कंट्रोल माइनस। ये हो गया हमारा कॉलम डिलीट और इंसर्ट करना। अब देखते हैं रो को डिलीट या इंसर्ट करना। तो रो इसी जिस तरह से कॉलम सेलेक्ट किया इस तरह से रो को सिलेक्ट करेंगे, रो राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट, डिलीट करने के लिए डिलीट। सेम फंक्शन यूज होगा शॉर्ट की में, कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस। अगर हमें कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल स्पेस यूज करेंगे, क्या को शॉर्ट की यूज करेंगे कंट्रोल स्पेस फॉर सेलेक्ट अ कॉलम, एंड शिफ्ट स्पेस फॉर सेलेक्ट अ रो। कंट्रोल स्पेस कॉलम सेलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट स्पेस रो सेलेक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस, इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस, डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस। हाउ कॉपी ए सेल, अगर हमें कोई भी सेल कॉपी करना है, सेल पे जाएंगे कहीं पे भी कोई टेक्स्ट है, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी, कॉपी करने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल C, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V, या राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट, डिलीट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे एक्सेल में कितने रो होते हैं, कितने रो। तो यहाँ से देखते हैं, एक सबसे नीचे अगर हम जाएंगे कंट्रोल डाउन एरो की से, तो देख सकते हैं ये 10,48,576
हमारे एक्सेल में रो होते हैं 10,48,576, 10,48,576। कॉलम की अगर बात करें, कॉलम, तो टोटल कॉलम होते हैं 16,384। 16,384 हमारे एक्सेल में कॉलम होते हैं। तो अगर हम काउंट करना चाहें कि हमारे एक्सेल में कितने सेल होंगे, 10,48,576 हमारे रोज, 16,384 कॉलम। कॉलम, तो सेल की अगर बात करें कि टोटल कितने सेल हो गए, काउंट ऑफ सेल, तो ये होगा प्लस दिस मल्टीप्लाई। जैसे ही हम करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ 17,97,68,184 सेल हो गए। ये हो गए हमारे काउंट ऑफ रो और कॉलम, कितना रो होंगे एक्सेल में, कितने कॉलम। अब बात करते हैं कुछ मेन टैब्स की। जैसे यहाँ पे हमारे होम में अगर हैं हम, तो जो होता है यहाँ से कट कॉपी, जो हम माउस से करते हैं, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ये कंट्रोल सी, कॉपी से दिखा रहा है कंट्रोल सी, शॉर्ट की होगी कंट्रोल सी, लेकिन कॉपी अगर हमको माउस से करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में ही बोल्ड करना, इटैलिक करना या अंडरलाइन, सब कुछ हमारे पास है। अब हम देखते हैं ये है हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर, तो हम कहीं पे भी हमारा कुछ भी डेटा है उसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है सारे, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ऑल बॉर्डर अगर हम करते हैं तो देखिए यहाँ पे सभी सेल्स पे बॉर्डर लग गया है, हाईलाइट हो गई, लाइन दिख रही होगी आपको, बॉर्डर लग गया। यही फॉन्ट साइज, कलर, बैक सेल कलर, फॉन्ट कलर, ये सब कुछ है हमारे पास। अब बात करते हैं कि जैसे हम कहीं पे टेबल में यूज़ करते हैं या कोई भी हमें विजुलाइजेशन करना है डेटा का, उसमें एक सुंदर सी टेबल दिखनी चाहिए, तो उसके लिए है ये मर्जेंट सेंटर, रेपटेक्स, ये सब कुछ है हमारे लिए उनके पास। तो अगर हम दो से ज़्यादा कहीं पे भी सेल सेलेक्ट करके मर्जेंट सेंटर कर देते हैं, मर्जेंट सेंटर, तो ये हमारे सेल एक सेल में बदल जाएगा। ये हमारा मर्जेंट सेंटर होने के बाद सारे सेल्स एक जगह हो गए। दोबारा से मर्जेंट सेंटर कर देंगे तो ये पहले जैसे ही आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग में सिंपली अभी जनरल है। अगर इस सेल को हम यहाँ पे टाइप करते हैं 100 और यहाँ नंबर फॉर्मेटिंग से कर देते हैं, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट होगी हमारी सेलेक्ट करते हैं, करेंसी करेंगे, नंबर करेंगे, अकाउंट, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, सभी अपनी जैसा भी हमें चाहिए हम कर सकते हैं। करेंसी अगर कर देते हैं तो यहाँ पे करेंसी, तो ये डॉलर साइन आ गया हमारा। इस सेल में कुछ भी टाइप करेंगे तो ये करेंसी के साथ शो होगा। डेसिमल वैल्यू के लिए हमारे पास ये है दो फील्ड, ये आपको दिख रहे होंगे, ये इंक्रीज डेसिमल एंड डिक्रीज डेसिमल। यहाँ पे डेसिमल वैल्यू मतलब दशमलव, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हमें शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे 2 नंबर शो हो रहे हैं, तो अगर हम इंक्रीज करना चाहे तो ये इंक्रीज कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा शो हो गए। डिक्रीज करना चाहे तो यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे 0 डेसिमल कर दिया है हमने। अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोस्तों एक एडवांस एक्सेल में जानने वाली बात है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारा हाईलाइट सेल रूल, टॉप बॉटम
रूल, डाटा बार, सेल स्केल, कलर स्केल, आइकन सेट, न्यू रूल हम अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें एक ही बात हम अभी सीखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, जैसे ये मैं टाइप कर देता हूँ अमित रवि अमित है, तो ये 4 हमारे पास नेम है, कितने भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। हाईलाइट सेल, हाईलाइट सेल में दिख रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन ए डेट एक्वायरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। तो डुप्लीकेट वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स आता है, डुप्लीकेट वैल्यू विद रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके कर देंगे। तो देखिए जो भी हमारा इस कॉलम में, जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है, अगर कोई भी वैल्यू हमारी डुप्लीकेट है तो वो कलर्ड हो जाएगी। यहाँ पे हम टाइप करते हैं फैन, ये भी कलर्ड हो गया। अगर यूनिक है तो उस पर कोई कलर नहीं होगा, और अगर हमने टाइप कर दिया तो डुप्लीकेट टाइप कर दिया तो वो सब रेड हो जाएंगे एकदम से। आगे बात करते हैं एक बेसिक चीज जो सम करने के लिए है। कोई भी हमारे पास टेबल है, उसमें कोई ये इस तरह से कुछ भी हो सकता है, वो मार्क्स हो सकते हैं, नंबर या कुछ भी, ये हमारे पास कुछ वैल्यू है। अगर हम कैलकुलेटर यूज करें दोस्तों तो इसमें हमारे पास ये 6 वैल्यू है, तो 6 वैल्यू का हम बहुत कम टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 100, 200, 1000, 2000, 1 लाख एंट्रीज हो और उनका हमें सम करना हो, तो कैलकुलेटर से तो हम नहीं कर पाएंगे जल्दी। लेकिन एक्सेल, एक MS एक्सेल में इतनी अच्छी ये फैसिलिटीज़ है कि हम सम से लगाकर बहुत सारे एडवांस फॉर्मूलाज को यूज़ करके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन मिनटों में, सेकंडों में कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हम इन सब का सम करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है। इज इक्वल टू SUM से सम लिखना है, केवल ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। अब इसमें मांग रहा है नंबर 1, नंबर 2, तो जितने भी हमारे पास नंबर है उन सबको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करना है हमें, अलग अलग नहीं करके हम एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट दबा के रखेंगे और डाउन एरो की से सिलेक्ट करेंगे। डाउन एरो की, डाउन एरो की, डाउन डाउन डाउन, ये हमारे सिलेक्ट हो गए नंबर जिनका हमें सम करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे, ये आ गया 233। इन सब का सम होगा 233। इसको हटा देते हैं। इसके लिए एक एक्सेल में ही, होम में ही, टैब में यहाँ पे मिलता है ये ऑटो सम। अगर हम किसी भी सेल के नीचे या किसी भी, अगर हमारा वर्टिकल डेटा है तो नीचे रखते हैं सम को, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल में भी कर सकते हैं ये काम। तो ऑटो सम पे हम क्लिक कर देंगे। ऑटो सम, ऑटो सम जैसे ही करते हैं, जब हमने सम फॉर्मूले का यूज करके सिलेक्ट सेल किए थे तो वो सेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुके हैं, तो केवल हमको एंटर करना है। 233 सम आ चुका है। अब इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या यूज करेंगे हम, कीबोर्ड शॉर्टकट की देख लेते हैं। क्लिक करते हैं, सेल पे हमारा कैप्शन यहीं पे रहेगा। इसके लिए यूज करेंगे ऑल्ट इज इक्वल टू, ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू। जैसे ही ऑल्ट प्लस इज इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे तो वही हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाएगा। एंटर कर देंगे, डिलीट करते हैं। इसके बाद देखते हैं कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में कि बेसिकली एक्सेल में ये ज़्यादातर सवाल रहता है कि बेसिक एक्सेल चले हमने सीख लिया है, कैसे डाटा को टाइप करना है, कैसे सेल को कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, कॉलम को इंसर्ट कैसे करें, मर्ज एंड सेंटर कैसे करें,
कहाँ पे बढ़ाए घटाए, वो अपने हिसाब से टेबल जैसा भी हमें दिखने में बनाना है, जितना भी सुंदर बनाना है हम बना सकते हैं। अब देखते हैं कि आ, हमारे पास क्या क्या एक्सेल में क्या क्या चीजें सीखने के लिए होती हैं। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हम एक्सेल में सीख सकते हैं। ये मेरे पास एक बनाई हुई है MIS कन्वर्टेड, ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, तो इसमें बेसिक एक्सेल से लेके एडवांस एक्सेल, डैशबोर्ड क्रिएटिंग, VBA, मैक्रोज तक सब कुछ है। तो देखते हैं हमें क्या क्या हम एक्सेल में क्या क्या हम सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं हम MIS एंड एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग। दोस्तों, ये सारे क्राइटेरिया पूरे करने के बाद किसी भी कंपनी में हम MIS के इंटरव्यू को क्लियर कर सकते हैं। MIS को हम पूरी तरह से सीखने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो भी काम होता है वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल 1 मैंने बनाया है बेसिक एंड एडवांस एक्सेल। इसमें कुछ फॉर्मूलाज का यूज दिया है। फॉर्मूलाज को एक बाइफरकेट किया है मैंने। मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज किस तरह के होंगे और डेट टाइम के फॉर्मूलाज को अलग, स्टैटिकल एंड अदर फॉर्मूलाज को अलग रखा है, लॉजिकल फॉर्मूलाज को रखा है, टैक्स फंक्शन एंड डाटा वैलिडेशन को अलग रखा है। तो लुकअप एंड रेफरेंसेस एंड एनालिसिस, पाइवट टेबल एंड चार्ट। तो हम मान सकते हैं कि हमारे पास सिंपली हम अगर बेसिक एंड एडवांस एक्सेल तक देखें तो 6 से 8 पॉइंट बनेंगे। तो ये 8 पॉइंट हमें क्लियर करने के बाद हम बेसिक एंड एडवांस एक्सेल सीख सकेंगे। मॉड्यूल 1 का बेसिक एंड एडवांस एक्सेल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये मॉड्यूल 1 यहाँ तक हमारा करने के बाद चार्ट टेक्निक, एडवांस डैशबोर्ड, तो मैक्रो ये मॉड्यूल 2 में आएगा। VBA, मैक्रो एंड डैशबोर्ड प्रोग्रामिंग, ये मॉड्यूल 2 में है। SQL की भी कुछ वीडियोस हम अपलोड करेंगे। SQL भी हमारे डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस इसमें काम आता है। SQL में भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, SQL भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक एंड एडवांस एक्सेल हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ तक सीखना है। तो देखते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल, इंट्रोडक्शन ऑफ मेन्यू एंड टूल बार। मेन्यू एंड टूल बार को हम सिंपली जैसे प्रैक्टिस करेंगे। कुछ हमने इस वीडियो में बेसिक नॉलेज दे दी है, कुछ उसके बाद हम देख सकते हैं कि होम टैब में हमारा क्या क्या है, इंसर्ट में क्या क्या आएगा। इंसर्ट में कुछ एडवांस भी है, कुछ चार्ट, पाइवट टेबल, ये सब की हम बाद में सीखेंगे जो हमारा मॉड्यूल 1 में ही, लेकिन 5-6 के बाद 5वां या 6ठा टॉपिक हमारा पड़ेगा। फॉर्मूलाज होता है, डाटा होता है, ये जितने भी टैब्स हैं हमारे हम एक्सेल में देख सकते हैं क्या क्या किस टैब में दिया गया है। इसके बाद देखते हैं मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल। मैथमेटिकल में बात करें तो ये पॉइंट 1 में मैथमेटिकल जैसे फॉर्मूलाज सम, समीप, समीप्स, काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक, ये सारे फॉर्मूलाज आप देख सकते हैं। जनरली जो भी फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो सब मैंने इसमें ले लिया है। डेट एंड टाइम में हम क्या क्या फॉर्मूलेज यूज करते हैं ये भी सब ले लिया है। डेट का अगर हम एक्सेल में बेसिकल एक फॉर्मूला है इज इक्वल टू टुडे, TODAY, टुडे। ब्रैकेट में कुछ नहीं लेंगे, ब्रैकेट ऐसे ही क्लोज कर देंगे, ब्लैंक छोड़ के एंटर करते हैं तो ये टुडे डेट आ जाएगा।
जो भी आज डेट है, जैसे आज 20 दिन 20 मई 20/5/2020 हमारा आ चुका है इसमें। तो ये है बेसिक डेट का फॉर्मूला एक। तो डेट के और जितने भी फॉर्मूले हैं, डे में, मंथ, नेटवर्क डे, वर्क डे, वीक नाम, सब कुछ हमारा कवर करेंगे। स्टैटिकल एंड अदर। स्टैटिकल फॉर्मूला में is any, is blank, is error, is even, is odd, is logical, is text, max, min, length, right, left, mid, maxa, maxips, median, minif, mina, वगैरह कोरल जियोमेन सब फॉर्मूलाज आते हैं। लॉजिकल अगर हम देखें, लॉजिकल क्या क्या फॉर्मूला आएगा, एंड, और, इफ एरर, नोट, नेस्टेड इफ। टेक्स्ट, फंक्शन एंड डाटा वैलिडेशन की अगर बात करें तो उसमें ये सभी फॉर्मूलाज आते हैं। लुकअप एंड रेफरेंस। लुकअप एंड रेफरेंस ये एक मेन टॉपिक रहता है जिसका सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे एक्सेल में। हम कहीं पे कुछ भी काम कर रहे हैं या शुरू करेंगे, या एक्सेल में हम अपने खुद का बिजनेस के लिए भी एक्सेल यूज कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा यूज होता है, सबसे मेनली यूज इन्हीं का होता है। डाटा टाइपिंग, डाटा एक स्टोरेज, डाटा मिल जाए हमें, और डाटा में जो एनालिसिस सबसे ज़्यादा यूज होता है वो लुकअप एंड रेफरेंसेस का, जिसमें सबसे पहले फॉर्मूला है वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच, ऑफसेट, ये सब फॉर्मूलाज यूज होते हैं। एनालिसिस में हम सीखते हैं, फिर एनालिसिस में सिंगल, मल्टी डिमेंशनल एनालिसिस, लाइक 3 डायमेंशनल, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। टेबल्स होता है, पाइवोट टेबल्स, पाइवोट चार्ट, मैनुअल व्हाट इफ एनालिसिस, ये भी टॉपिक हम क्लियर करेंगे अपने आने वाली वीडियो में। थ्रेशोल्ड वैल्यू, गोल सीक, 1 वेरिएबल डाटा टेबल, 2 वेरिएबल डाटा टेबल, ये सब हम कवर करने वाले हैं। पाइवोट टेबल एंड चार्ट। दोस्तों पाइवोट टेबल लुकअप रेफरेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला टॉपिक है एक्सेल में, वो है पाइवोट टेबल। चार्ट का भी यूज होता है काफ़ी, लेकिन पाइवोट टेबल का चार्ट से भी ज़्यादा यूज होता है। तो ये थे हमारे टॉपिक्स। इसके बाद डाटा कलेक्शन मेथड विद डाटा क्वालिटी, एडवांस चार्ट टेक्निक, एडवांस डैशबोर्ड, ये सब हमारे VBA मैक्रोज और कोडिंग में आता है। तो हम शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सेल में डेट एंड टाइम, लॉजिकल, लुकअप, रेफरेंस। इसमें मेन्यू टूल बार केवल आपको क्लियर करना है, जो आप खुद की प्रैक्टिस से ही सब कुछ पता कर लेंगे कि होम टैब में क्या है, होम टैब से हम क्या क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में, पेज लेआउट में, ये सब कुछ एक बार अगर हम देख ले तो ये हमें क्लियर हो जाएगा कि इस टैब से हम क्या क्या समझ सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मैथमेटिकल। तो आज हम मैथमेटिकल को कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर्मूला है मैथमेटिकल में सम। सम का तो यूज दोस्तों हमने सीख लिया है। इसके बाद है सम इफ। सम इफ को देखते हैं, सम इफ का फॉर्मूले का यूज कैसे किया जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ ये वैल्यू है, यहाँ से कट करके हम यहाँ पे रख लेते हैं अलग, और इनके सामने नाम देते हैं रवि, ये हमने नाम दे दिया है। मान लेते हैं कि ये नेम के सामने इनकी इनकम इन लैख, ये लैख में इनकी इनकम है, जो अलग अलग दी गई है, या कह सकते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन लैख, प्रॉपर्टी है इनकी लाख में। तो अब हम
अगर यहाँ से देखे ये डेटा, यहाँ पे 5 6 नाम 7 नाम भी हो सकते हैं, हजार लाखों नाम भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता करना है कि ये कोमल कोमल की कितनी प्रॉपर्टी है। तो अगर हम सिंपली सम का यूज करेंगे तो सभी की प्रॉपर्टी का सम एकदम से आ जाएगा। सम इफ मतलब सम के साथ हमने कंडीशनल फॉर्मूले का यूज कर दिया है। तो सम निकालेंगे हम, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगी। कंडीशन क्या होगी कि हमें सम करना है केवल कोमल की प्रॉपर्टी का। तो यूज करते हैं फॉर्मूला, इज इक्वल टू, टाइप करेंगे SUMIF, सम इफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या मांगता है, रेंज। रेंज हमारी क्या होगी कि किस कंडीशन को हम दे रहे हैं कि जहां से यहाँ पे नाम है, तो नाम हमारी होगी रेंज। किस रेफरेंस पे हमें सम करना है वो हम रेंज में ले लेंगे। कॉमा प्रेस करेंगे, अब होगा क्राइटेरिया। तो इस रेंज का क्या हमारा क्राइटेरिया रहेगा, ये सिंगल नाम सेलेक्ट कर लिया हमने, सिंगल नेम ये हमारा क्राइटेरिया रहने वाला है। कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद तीसरे फील्ड में जो तीसरे जो कंडीशन फॉर्मूले में आती है वो है सम रेंज। सम रेंज क्या होगी, सबसे पहले आई रेंज जो हमारी क्राइटेरिया रेंज थी। क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट किया, फिर क्राइटेरिया सेलेक्ट किया, उसके बाद सेलेक्ट करना है हमको सम रेंज। तो सम रेंज में हम यहाँ से ये इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें वैल्यूज दी गई है, जिसका हमें सम करना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं कि कोमल की अब जितनी 2 3 4 जितनी जगह पे भी जहाँ पे भी कोई भी वैल्यूज है, उन सब का सम हमारा यहाँ पे आ चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं कितने यहाँ पे है। एक कोमल 45, दूसरी बार है यहाँ पे 56। तो 45 + 56 हम देख सकते हैं आसानी से कि 101 ही बनेगा। तो ये हमारा यूज हो गया सम इफ, फॉर्मूले का यूज हो गया सम इफ। इसके बाद देखते हैं कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला हमें सीखना है। सम इफ के बाद आता है सम इफ्स। सम इफ्स में क्या रहता है कि हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वैल्यूज का सम कर सकते हैं। एक से ज्यादा कैसे क्राइटेरिया हो सकते हैं देखते हैं, आइए। जैसे हम यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं, नाम चेंज हमने कर दिया, ये नाम चेंज कर दिया और यहाँ पे दिया हमने मंथ, और ये हमारा इनकम इन लैख। मंथ हो गया ये, जैसे जनवरी, ये जनवरी का हो गया, और ये FEBRUARY ये फरवरी का हो गया, जनवरी और फरवरी। तो हम देखते हैं कि हमको सम करना है इनकम ऑफ, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं कोमल का इनकम हमें निकालना है, और जनवरी मंथ का निकालना है, जनवरी मंथ का। तो उसके लिए अगर हम सिंपली सम इफ का यूज करेंगे तो हमारी टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल। लेकिन यहाँ पे अगर टोटल नहीं लेना, हमको केवल जनवरी का लेना है। जनवरी का 1 से 2 बार, किसी भी नेम का 1 से 2 बार इनकम यहाँ पे हो सकता है, 2 बार नेम है। तो इसको हमें कैसे सम इफ का यूज करके फॉर्मूले का कैसे हमको कैलकुलेट करना है देखते हैं। इज इक्वल टू सम इफ्स यूज किया, ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा इस दोस्तों इस फॉर्मूले में सबसे पहला था सम रेंज। तो सम रेंज हमने लास्ट फॉर्मूले में क्या ली थी, जिन वैल्यूज का हमें सम करना है। यहाँ पे ये इनकम सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे। अब इसके बाद क्या हो गया बोल्ड, ये क्राइटेरिया रेंज 1।
तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा रहेगा नेम। नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। क्राइटेरिया रेंज में हमेशा रेंज सेलेक्ट करनी है। रेंज मतलब, रेंज हमने सीखा था अभी, एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं रेंज। तो एक से ज़्यादा कॉलम हो गए मतलब क्राइटेरिया रेंज, तो हमें एक रेंज सेलेक्ट करनी है। कॉमा प्रेस करेंगे। अब क्राइटेरिया 1, इस रेंज के अकॉर्डिंग क्या क्राइटेरिया हमारा रहेगा। इस रेंज में क्या है, नेम। तो क्राइटेरिया क्या लेंगे हम, नेम। नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा प्रेस करेंगे। अब बारी आती है क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 2। रेंज का जहाँ पे भी नाम आया मतलब हमें एक से ज़्यादा सेल सेलेक्ट करने हैं। तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या हो गए हमारे, मंथ। मंथ को हमने सेलेक्ट कर लिया सभी को। कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया रेंज 2 के ही अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया 2 सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया 2 में, रेंज 2 में क्या है, मंथ। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया हमारा होगा, मंथ ही होगा। तो मंथ हमने यहाँ पे लिया है ये जनवरी। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला पूरा हो जाता है। हम इसको वैसे कहीं तक भी क्राइटेरिया रेंज 3, 4, 5 ये इन्फिनेटिव है, कहीं तक भी कितने भी हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। जितना भी हमारा सेल के हिसाब से, जितना एक्सेल में सेल होता है उस हिसाब से हम, जितने हमारे कॉलम हमने कर रखे हैं, जितने हमें क्राइटेरिया सेट करने हैं उसके हिसाब से हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। 3, 4, 5, 100, 200 कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये आ गई जनवरी की इनकम। जनवरी की इनकम आ गई कोमल की। अब यहाँ पे हम काउंट करके देखते हैं। जैसे जनवरी मंथ में यहाँ से यहाँ तक जनवरी मंथ है, तो इसमें 2 बार नेम आया है, जिसमें 45 प्लस 12 कितना हो गया, 57। तो 57 ही हमारा मतलब बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मूला हमने लगा दिया है। जैसे ही हम यहाँ पे टाइप करते हैं FEBRUARY, फरवरी जैसे टाइप करते हैं तो फरवरी की इनकम ऑटोमेटिक, क्योंकि हमने फॉर्मूला पहले से लगाया हुआ है, जैसे ही हमारा क्राइटेरिया चेंज होगा तो हमारा फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं तो भी हमारी वैल्यू एकदम से चेंज हो जाएगी। ये यूज था हमारा सम इफ्स का। सम इफ्स फॉर्मूला हम किस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होगा, काउंट। काउंट करते हैं, काउंट। काउंट फॉर्मूला सिंपली अगर हम लगाए तो ये वैल्यू, काउंट फॉर्मूला वैल्यू में ही लगता है, जहाँ पे भी नंबर्स फॉर्मेट में वैल्यूज हमारी हो। COUNT, काउंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट, वैल्यू 1, वैल्यू 2, तो जितना भी हम यहाँ से ये सिलेक्ट करेंगे, एंटर कर देते हुए, तो काउंट हो गया 6। यानी हमारी कितनी एंट्री है टोटल, ये 6। काउंट, ब्रैकेट स्टार्ट, सभी को सिलेक्ट किया। शिफ्ट प्लस एरो की, जिस साइड में भी हम एरो की दबाएंगे शिफ्ट के साथ, वहीं पे रेंज सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा हमारा। सिलेक्ट करते हैं 6। देखिए हमने पहले केवल यहाँ तक सिलेक्ट किया था तो भी हमारा 6 आया, और ऊपर तक सिलेक्ट कर लिया तो भी 6 आया। यानी काउंट फॉर्मूला टेक्स्ट को काउंट नहीं करता। कोई भी अगर अल्फ़ाबेटिक कोई भी है सेल में वैल्यू, तो उसको सिलेक्ट नहीं करता। केवल नंबर फॉर्मेट में अगर कोई वैल्यू है, नंबर्स है, तो उनको केवल काउंट करेगा काउंट फॉर्मूला। अब देखते हैं काउंट इफ। काउंट इफ का यूज कैसे करते हैं। तो काउंट इफ का यूज हम सीखेंगे यहीं पे आगे, ये आगे। काउंट इफ का यूज सीधा सा है कि जैसे हमने सीखा था कि फरवरी मंथ में ये नेम है, जो भी नेम कोमल हो सकता है, पारुल हो सकता है, उनकी कितनी टोटल इनकम रही। टोटल इनकम रही, यहाँ पे ये आ गया सम इफ्स का यूज करके। अब हम देखेंगे, इसको हटा देते, अब हम देखेंगे कि इसने कितनी बार इनकम की। अभी मंथ नहीं लेंगे क्योंकि सिंगल क्राइटेरिया पे यूज होता है काउंट इफ। काउंट इफ सिंगल क्राइटेरिया पे यूज होगा। तो अब हम देखेंगे कि कितनी बार इनकम की। तो प्लस COUNTIF,
काउंट के साथ हमें इफ लगा देना है, तो कंडीशनल फॉर्मूला जैसे ही हमारे साथ जुड़ता है तो हमें ये शुरू कर देना है। इसके लिए ये मांगता है रेंज। रेंज हमारी होगी यही नेम रेंज होगी हमारी, कोमा क्राइटेरिया क्या रहेगा, किस नेम को हमें काउंट करना है, तो ये वो नेम है, ये इस नेम को काउंट करना है। एंटर करते हैं तो पारुल का केवल 3 बार इनकम हुआ है, तो 3 बार के लिए काउंट इफ का जैसे हमने यूज किया तो ये उसने काउंट कर लिया कि इस रेंज में जो भी रेंज हमने सेलेक्ट की थी पारुल का नाम कितनी बार आया है, कितनी बार आया है मतलब कितनी बार उसकी इनकम हुई है। काउंट इफ का यूज हमने देखा कि कोई भी क्राइटेरिया रेंज में हमारा सिंगल क्राइटेरिया कितनी बार रिपीट होता है उसका काउंट करके काउंट इफ फॉर्मूला हमें आउटपुट दे देता है। इसके बाद देखते हैं काउंट इफ्स। जैसे सम इफ के बाद सम इफ्स फॉर्मूला आया था, इसी तरह है काउंट इफ्स। तो काउंट इफ्स में भी उसी तरह से एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होते हैं जिन पर हमें कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे मंथ ले लेते हैं पहले की तरह ही, मंथ जनवरी, ये तीनों मंथ जनवरी, FEBRUARY, फरवरी, फरवरी। अब देखते हैं कि हमें क्या निकालना है। अब कोमल ने जनवरी मंथ में कितनी बार इनकम किया, इनकम या कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकती है ये, मतलब हमें हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमें एक्सेल के फॉर्मूलाज का यूज सीखना है। इनकम हो या कुछ भी हो वो सब कुछ बाद में छोड़ दो, वो अपना काम के हिसाब से हम जो भी कैलकुलेशन करनी है वो कर लेंगे बाद में। तो हमें यहाँ पे क्या सर्च करना है कि कोमल ने जनवरी मंथ में कितनी बार इनकम किया है, कितना काउंट उसका आया है। तो देखते हैं, इसमें यूज करेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में हमें क्या लेना है, मंथ या नेम हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो भी क्राइटेरिया रेंज हम लेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम रेंज को सेलेक्ट करेंगे। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में हमने ले लिया नेम, सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की, ये शॉर्ट की है सेलेक्ट करने की, किसी भी रेंज को कितना भी रेंज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने के बाद जहाँ तक भी हमारा डेटा होगा, डाउन करेंगे तो डाउन में जहाँ तक भी डेटा होगा एकदम से सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर केवल शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से करेंगे तो हमारा एक एक सेल सेलेक्ट होगा। और अगर शिफ्ट कंट्रोल प्लस डाउन की से करेंगे तो जहाँ तक भी डेटा है वो हमारा एक बार में ही सिलेक्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज 1 हमारा सिलेक्ट हो चुका है। कोमा प्रेस करेंगे, कोमा प्रेस करने के बाद क्या मांग रहा है, क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 क्या होगा, रेंज के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया होगा हमारा। रेंज में क्या हमने लिया है, नेम। तो नेम हमारे पास क्या है, क्राइटेरिया, ये नेम हमको सिलेक्ट कर देना है, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा क्या होगा, जो भी जिस भी क्राइटेरिया का दूसरा हमने क्राइटेरिया लिया है जो भी उसी के हिसाब से हम, जैसे हमारा क्या लेना है दूसरी बार में हमें मंथ, मंथ को सिलेक्ट करेंगे और कोमा प्रेस करेंगे, मंथ के ही अकॉर्डिंग हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे। जैसे जनवरी, जनवरी आ गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें दिखा कि जनवरी मंथ में कोमल ने 2 टाइम्स, 2 बार इनकम किया है, या 2 बार उनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी हम मान सकते हैं। तो देखते हैं जनवरी मंथ जैसे यहाँ पे है तो ये 2 टाइम्स आया है, 1 बार 2 बार। फरवरी अगर हमको यहाँ FEB यहाँ पे फरवरी चेंज कर देते हैं, चेंज करते ही हमारा फॉर्मूला जो हमने लगाया उसको
तो उसमें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि फरवरी मंथ में केवल सिंगल ट्रांजैक्शन हुई है, एक बार केवल इनकम हुआ है, एक बार हुआ है। और अगर फरवरी मंथ में ही हम नेम चेंज कर दे, देखिए चेंज हो गया, ये 2 बार हुआ है। तो आज हमने सीखा एक्सेल के कुछ बेसिकली क्या क्या होता है एक्सेल में, कितना सेल, रो, कॉलम, रेंज, इंसर्ट कॉपी कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं सेल को या कॉलम को या रो को। इसके बाद हमने सीखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डुप्लीकेट वैल्यू को कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद सीखा हमने मैथमेटिकल के 4 फॉर्मूलाज, सम, सम इफ और काउंटिव्स। टोटल हमने 7 फॉर्मूलाज सीखे। तो इन सातों को प्रैक्टिस कर लेने के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे हमारे फॉर्मूले ये। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके बाद हमें क्या क्या सीखना है, देखिए मैथमेटिकल को अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे। जितना भी हमारा 10-15 फॉर्मूले बचे हैं सबको हम कंप्लीट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिए, लाइक करिए, जैसी भी आपको लगे लाइक करिए, डिसलाइक करिए, वो आपके हिसाब से है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।